जय गुरु जी। बेटी, अगले 24 घंटे तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। या तो साथ सब बदल जाएगा या सब बिखर जाएगा। ये कोई डरने वाली बात नहीं है, एक सच्चाई है जिसे तू अभी भी समझ सकती है। बस रुक और ध्यान से सुन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है, सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है तब, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा फैसला लेने का समय चल रहा होता है। ऐसा फैसला जो आने वाले सालों का रास्ता तय कर देता है। गुरु जी का मंत्र था ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। संगत जी, ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जो बिल्कुल इसी मोड़ पर खड़ी थी। बाहर से सब ठीक ठीक था, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था। कन्फ्यूज़न, प्रेशर, लोगों की बातें और सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी में कुछ डिसाइड कर लेने का डर। उसके सामने एक ऐसा फैसला था जिसे वो टाल भी नहीं सकती थी और जल्दबाजी में ले भी नहीं सकती थी। एक तरफ लोग उसे पुश कर रहे थे, जल्दी फैसला ले। दूसरी तरफ उसका मन बार बार ये कह रहा था, रुक जा, अभी मत कर। संगत जी, यही वो 24 घंटे होते हैं जब आप जो भी करते हैं उसका असर बहुत बड़ा होता है। वो बेटी भी यही सोच रही थी, क्या फ़र्क पड़ता है, एक छोटा सा डिसीज़न ही तो है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कई बार छोटे फैसले ही सबसे बड़े परिणाम को लेकर आते हैं। जय गुरु जी। धीरे धीरे उसका मन उलझने लगा। कभी वो दूसरों के बात मानने का सोचती, कभी खुद की, कभी से रोकने की, लेकिन क्लैरिटी कहीं नहीं थी। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम कन्फ्यूज़न में होते हैं तब हम जल्दी फैसला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है, कन्फ्यूज़न में लिया गया फैसला अक्सर गलत ही होता है। उसी रात वो बिल्कुल अकेली बैठी थी, फ़ोन हाथ में था, डिसीज़न बस एक कदम दूर। और तभी उसके अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, रुक जा, रुक जा, अभी नहीं। संगत जी, आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन सच्ची थी। वो कोई बाहर की आवाज़ भी नहीं थी, जो अंदर की चेतावनी थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो उस आवाज़ को सुनेगी या फिर जल्दबाजी में वही फैसला कर ले देगी जो आजकल ज़्यादातर लोग करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई किसी को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई समझ जाता है और कोई इग्नोर कर देता है। और संगत जी, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल उसके साथ बहुत कुछ ऐसा होने वाला होता है जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देने वाला था। क्या हुआ उस पल का, क्यों ये 24 घंटे इतने महत्वपूर्ण थे, और वो कौन सा फैसला था जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता था। इन सब का जवाब आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। संगत जी, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे वो बेटी ऐसे फैसले के सामने खड़ी थी जहाँ एक कदम उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। उसी समय उसके अंदर से एक आवाज़
आए। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या इंसान उस आवाज़ को सच में सुन लेता है? संगत जी, उस रात को फ़ोन आया। फ़ोन हाथ में लेकर बैठी थी और एक मैसेज, एक कॉल या एक हाँ और सब कुछ बदल सकता था। बाहर से बार बार प्रेशर आ रहा था, इतना सोच क्या रही है, कर दे, डिसाइड कर। और अंदर ही से ही आवाज़, रुक जा। संगत जी, यही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। बाहर की आवाज़ तेज होती है, लेकिन अंदर की आवाज़, उसका दिल तेज धड़क रहा था। मन बार बार कह रहा था, अगर अभी नहीं तो मौका पता चले। और यही डर उसे जल्दबाजी की तरफ धकेल रहा था। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हिला दिया। उसने अचानक सोचा, अगर ये कदम उठा लूँ तो 1 महीने बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, और अगर मैं रुक कर जाऊँ तो क्या बदल सकता है। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसके सामने 2 तस्वीरें साफ हो गई। एक तो जहाँ से जल्दबाजी में फैसला लेकर सारे बिजमा, लेकिन जहाँ जो जल्दबाजी में फैसला लेकर पछता रही थी, और दूसरी वो थोड़ा सा रुक कर सोच कर एक सही दिशा चुन रही थी। उसी पल उसे एहसास हुआ, डर हमेशा जल्दी करवाता है, लेकिन समझ हमेशा रुकना सिखाती है। उसने पहली बार अपने डर को पहचाना, वो और डिसीज़न लेने के लिए तैयार नहीं थी। वो सिर्फ जवाब में आकर फैसला लेना चाहती थी। और संगत जी, यही सबसे खतरनाक होता है, जब हम अपने फैसले खुद नहीं लेते बल्कि हालात और लोग इसमें फैसला करवाते हैं। उसने धीरे धीरे अपना फ़ोन नीचे रख लिया और गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर ये सही होगा तो कल भी रहेगा। मुझे अपने भागने की अब कहीं ज़रूरत नहीं है। शंकर जी, ये वही पल था जब उसने जल्दबाजी को रोका और खुद को एक मौका दिया। लेकिन कहानी यही अभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही दिन उसके सामने एक सच्चाई आने वाली थी, जिसे देखकर वो समझ आएगी कि अगर उसने उस रात जल्दबाजी की होती तो क्या हो सकता था। क्या थी वो सच्चाई, किस चीज़ के लिए वो बच गई, और क्यों 24 घंटे उसकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण बन गए। सबका जवाब आपको देंगे। पिछली आपने देखा होगा कि कैसे उस बेटी ने आखिरी पल पर खुद को रोक लिया, फ़ोन नीचे रख दिया और अपने आप को एक मौका दिया। लेकिन अब वो होने वाला ना था, उसे ये समझाने वाला था कि उस एक फैसले ने उसे कितना बड़ा नुकसान होने से बचा दिया। जय गुरु जी। अगले दिन सुबह का कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दोपहर होते होते एक ऐसी खबर सामने आई जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। जिस इंसान के लिए वो रात भर परेशान था, जिसके लिए वो फैसला लेने जा रही थी, उसके बारे में एक सच्चाई सामने आई। संगत जी, वो सच्चाई थी जिसे पुकार उसका दिल बैठ गया। उसे पता चला कि वो इंसान किसी भी घर में जिस पर वो भरोसा कर रही थी, वो पहले से ही कई लोगों को इसी तरह जल्दी फैसले लेने के लिए दबाव डालता था, और बाद में सबको पछताना पड़ता था। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके सामने सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैंने कल रात हाँ करती होती तो। संगत जी, यही वो पल था जब इंसान को अपनी बची हुई गलती का एहसास
होता है। उसकी आंखों में आंसू। भविष्य भविष्य के लिए उसे समझ आ गया कि वो 24 घंटे सिर्फ समय नहीं थे, वो एक मौका था खुद को बचाने का। अगर वो उस रात डर में आकर फैसला ले लेती तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती। संगत जी, यही सबसे बड़ी सीख है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन उसे और हर और हर हर जल्दी मिलने वाला मौका अच्छा नहीं होता। कई बार जो पीड़ा हमें तुरंत चाहिए होती है, वही उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कर होता है। उस दिन आप बेटी, उसने सुना। उस बेटी ने एक बहुत बड़ा गहरा एहसास हुआ। सिर्फ फैसला, यही सही फैसला वो नहीं होता जो जल्द लिया जाए। सही फैसला वो होता है जो समझ से लिया जाए। अब उसका डर खत्म हो चुका था, क्योंकि उसने फैसले की ताकत समझ आ गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि अब उसके सामने एक और सच्चाई आने वाली थी। 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार उसने अपनी ज़िंदगी बार ऐसे मोड़ पे देखी। और हर इंसान को खुद ही तय करना होता है। हर इंसान खुद ही तय करना होता है, वो डर के साथ नहीं चले। ज़िंदगी में हर किसी को ऐसे 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई समझ जाता है, कोई इग्नोर कर देता है। संगत जी, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। क्या हुआ उस पल? क्योंकि ये 24 घंटे इतने महत्वपूर्ण थे, और वो कौन सा फैसला था जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था? इन सब का जवाब ज़रूर देंगे। आपने देखा कि कैसे वो बेटी एक ऐसे फैसले के सामने खड़ी हो गई जहाँ पर एक कदम उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। उसकी पूरी ज़िंदगी, उसी समय उसके अंदर से आवाज़ आई, रुक जा, अभी नहीं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या इंसान उस आवाज़ को सच में सुन पाता है? उस रात को फ़ोन में हाथ में लेकर बैठी थी, बस एक मैसेज, एक कॉल या एक हाँ, और सब कुछ बदल सकता था। बाहर से बार बार प्रेशर आ रहा था, इतना सोच क्या कर रही है, डिसाइड कर। और अंदर से वही आवाज़, रुक जा। संगत जी, यही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। बाहर की आवाज़ तेज़ होती है, लेकिन अंदर की आवाज़ सही होती है। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मन बार बार कह रहा था, अगर अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा। और यही डर उसे जल्दबाजी की तरफ धकेल रहा था। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हिला दिया। उसने अचानक सोचा, अगर मैं ये कदम उठा लूँ, 1 महीने बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, और मैं भी वहाँ रुक गया तो क्या बदल सकता है? संगत जी, एक छोटा सा सवाल था, लेकिन बहुत ही पावरफुल। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके सामने 2 तस्वीरें साफ हो गई। एक जहाँ वो जल्दबाजी में फैसला लेकर बाद में पछता रही थी, दूसरी जहाँ वो थोड़ा रुक कर सोच कर एक सही दिशा चुन रही थी। उसी पल उसे एहसास हुआ, डर हमेशा जल्दी करवाता है, लेकिन समझ हमेशा रुकना सिखाती है। उसने पहली बार अपने डर को पहचाना तो डिसीज़न लेने के लिए तैयार नहीं थी, तो सिर्फ दबाव में आकर फैसला लेना चाहती थी। और संगत जी, यही सबसे खतरनाक होता है, जब हम अपने फैसले खुद नहीं लेते, बल्कि हालात और लोग हमसे फैसला करवाते हैं। उसने धीरे धीरे अपना फ़ोन नीचे रखा, गहरी सांस ली, खुद से कहा, अगर ये सही होगा तो कल भी रहेगा, मुझे अभी भागने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी,
ये वही पल था जब उसने जल्दबाजी को रोका, खुद को एक मौका दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही दिन उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली थी जिसे देखकर वो समझ जाएगी कि अगर उसने उस रात जल्दबाजी की होती तो क्या हो सकता था। क्या वो थी सच्चाई, किस चीज़ से वो बच गई, और क्यों ये 24 घंटे उसकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण बन गए। इन सब का जवाब जरूर मिलेगा आपको। आपने देखा कि कैसे उस बेटी ने आखिरी पल पर खुद को रोक लिया और फ़ोन नीचे रख दिया और अपने आप को एक मौका दिया। लेकिन अब वो होने वाला था, वो उसे ये समझाने वाला था कि उसे एक फ़ैसले ने उसे कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दोपहर होते होते उसे एक ऐसे खबर सामने आई जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। जिस इंसान के लिए वो रात भर परेशान थी, जिसके लिए वो फैसला लेने जा रही थी, उसके बारे में एक सच्चाई सामने आई। संगत जी, वो सच्चाई ऐसी थी जिसे सुनकर आपका दिल बैठ गया। उसे पता चला कि वो इंसान जिस पर वो भरोसा कर रही है, वो पहले ही कई लोगों को इसी तरह जल्दी फैसले लेने के लिए जवाब डाल चुका था और बाद में सबको पछताना पड़ रहा था। लेकिन ये सुनकर कुछ पल के लिए वो शांत हो गई, उसके हाथ ठंडे पड़ गए और उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई, अगर मैंने कल रात हाँ कर दी होती तो। संगत जी, ये वही पल था जब इंसान को अपनी बची हुई गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, वो एहसास के आंसू थे, झुकने के, शुक्राने के थे। उसे समझ आ गया था वो 24 घंटे सिर्फ समय नहीं दे रहे थे, वो एक ऐसा मौका था खुद को बचाने का। अगर वो उस रात डर में आकर फैसला ले लेती तो आज उसकी स्थिति कुछ और ही होती। संगत जी, ये सबसे बड़ी सीख है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, हर जल्दी मिलने वाला मौका अच्छा नहीं होता। कई बार तो जो चीज़ हमें तुरंत चाहिए होती है, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। उस दिन उस बेटी ने बहुत गहरा एहसास किया, सही फैसला वो नहीं होता तो जल्दी लिया जाए, सही फैसला होता है जो समझ से लिया जाए। अब उसका डर खत्म हो चुका था, क्योंकि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।